तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था मैंने, काफ़ी स्टूडेंट ने सॉल्व किया और बहुत बढ़िया अटैम्प्ट किया है ना, और करेक्ट भी है। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। हमारा किस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन था, एक पर्टिकुलर हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था ऐसे। स्पीड ली थी 50 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, और ये एंगल लिया था 53 डिग्री, है ना। तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट लिख देता हूँ यार। इधर जो कंपोनेंट आएगा 50 cos 53, मतलब 50 इंटू 3/5 दैट इज 30, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इस तरह से। तो ये पार्टिकल कैसा पाथ लेगा, ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करता हुआ कहीं यहाँ जाके हिट करेगा, ठीक है, ओके। और किसी पर्टिकुलर एंगल पे कर रहा होगा तो हम बाद में या अभी दिखा देते हैं ऐसे, इस तरह से ये। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब वो इस पॉइंट को किस टाइम पर हिट करेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है। और चलिए डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट गिवन थी 100 मीटर गिवन थी अपनी, है। तो आप लॉजिकली सोचो, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पार्टिकल ने बाय डायरेक्शन, अगर साइन के साथ रखेंगे तो क्या -100 मीटर रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, -40 मीटर पर सेकेंड, साइन के साथ रखना पड़ेगा। बस अब एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू -40 इंटू टी -½ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा, माइनस साइन सब जगह से गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 40t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, सॉरी प्लस ऑफ 5t स्क्वायर, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 8t, इसको उधर लेके आए तो -100 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूँ, ये 100 नहीं होगा, 20 होगा, बाकी तो सब कैलकुलेटिव सही है, ठीक है। अब बस इसमें अप्लाई कर दूँ तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 4ac, मतलब 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 12, तो प्लस -12/2। अब देखो माइनस साइन लेने का तो कोई मतलब है नहीं, तो प्लस साइन लेंगे हम, और उस टाइम, उस सिचुएशन में टाइम आएगा 2 सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया टाइम 2 सेकेंड क्या चीज, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। मतलब t इज इक्वल 2 सेकेंड पे ये वाला पार्टिकल इस ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अच्छा, t इज इक्वल 1 सेकेंड में मैंने स्पीड पूछी थी, तो 1 सेकेंड पर पूछो, कहीं पर भी पूछो, हॉरिजॉन्टल में स्पीड तो 30 रहेगी। वाई डायरेक्शन की अगर स्पीड निकालनी किसी भी टाइम पर, तो आप क्या अप्लाई कर दोगे, इसका जो बी पार्ट है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy कितना है, -40 -10 इंटू 2, सॉरी 1 सेकेंड में पूछिए ना, तो कितना हो जाएगा, -50 मीटर पर सेकेंड। अगेन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन अभी भी शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है वो, उसका जो वाई कॉम्पोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि दिख भी रहा है डायग्राम से, है। तो इस सिचुएशन में स्पीड हो जाएगी इस डायरेक्शन की 50 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, आप सब लोग अच्छे समझ गए हो कि वी नेट जो आएगा वो वी नेट हो जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है, कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है। ये एंगल निकालना, मान लो ये एंगल अल्फा एज्यूम कर लिया, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू 50/30। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 5/3। क्लियर है ये चीज, ओके। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट कर लो, मैं थोड़ा सा जगह बना के इसे रफ कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। और मैंने शायद आपसे रेंज पूछी, तो यार रेंज तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, 30 इंटू 2, ये वाला डिस्टेंस अगर पूछा गया है तो ये वाला डिस्टेंस क्या क्लियर है आपको, ये वाला डिस्टेंस आएगा 30 इंटू 2, जिसे आप रेंज बोलोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर। किस स्पीड से ग्राउंड से टकराया,
तो यार एक बात लॉजिकली सोचो, किस स्पीड से ग्राउंड से टकराया ना, तो इस डायरेक्शन की स्पीड तो कितनी है 30, वो तो इतनी रहेगी। वाई डायरेक्शन की स्पीड क्या इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे, कितने टाइम के बाद टकराया 2 सेकंड के बाद, तो यार जहां 1 रखा था क्या वहां 2 रख दोगे तो क्या यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो किस स्पीड से टकराया ये बताना कोई खास बात नहीं हमारे लिए, क्या हम लिखेंगे अंडरवुड ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ये एंगल कुछ आपने एज्यूम कर लिया बीटा, तो आप क्या इस पॉइंट पर लिखोगे tan बीटा इज इक्वल टू 30 बाई 60, सॉरी 60 बाई 30 होगा ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2। सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एंगल कैलकुलेट करते टाइम ये वैल्यू -60 मत रख देना, है ना। कई बार स्टूडेंट मन में आता अरे हम तो जो ट्राइंगल है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये आपने यहाँ लेके रखा, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली 60 बाई 30 तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डायरेक्शन वाइज नहीं देख रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी सेंस, हमें तो केवल एंगल बताना है कहाँ से हॉरिजॉन्टल, माइनस अपने आप ही समझ में आ रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ठीक है। सोचो अगर ये y कॉम्पोनेंट ऊपर होता तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल बन रहा होता वो कहाँ बन रहा होता, ऊपर बन रहा होता, तो उसमें मत जाओ, अभी तो सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। चलो तो ये अपना एंगल वगैरह हो गया, ये सब हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया अपना, है ना। तो स्क्रीनशॉट पर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको कॉन्सेप्चुअली आप समझना और स्टार मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर। देखो हमने 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट से, कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, इस हाइट से एक पार्टिकल को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक पार्टिकल को फेंका हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, और थर्ड प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर बट अपवर्ड डायरेक्शन, और तीनों की स्पीड कैसी रखी u मीटर पर सेकेंड, इसकी भी स्पीड u मीटर पर सेकेंड और इसकी भी स्पीड u मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, ये तीनों प्रोजेक्टाइल नाम देते हैं इसको 1, 2 और 3। ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ लेते हुए कहाँ आके हिट करेंगे, ग्राउंड पे हिट करेंगे, ये बात हम सभी जानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगे ना, उन स्पीड का ऑर्डर बताओ आप। सपोज इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल जब हिट करता है, फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल, तो जो जिस स्पीड से हिट करता है उसे मैंने बोला v1, सेकंड जिस स्पीड से हिट करता है उसे बोला v2, और थर्ड जिससे करता है उसे मैंने बोला v3। तो आपको v1, v2, v3 में रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन इस तरह से बना लीजिए आप, v1 लेस देन v2 लेस देन v3, v1 greater than v2 greater than v3, and fourth v1 greater than v2 but less than v3। ऐसे 4 ऑप्शन और भी बनाए सकते हैं, कोई खास बात नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे उस चीज को, ठीक है। तो आप नोट कर लो पहले अच्छे से इसको, फिर सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले सेकंड प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ ऑप्शन को, है ना, आप नोट कर लो इसको। आप सबसे पहले सेकंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखें। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल को अगर हम समझें तो अपने को एक बात समझ में आती है, इसकी स्पीड इधर मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अच्छा अगर इस प्रोजेक्टाइल के लिए मैं आपसे पूछूं वाई डायरेक्शन में क्या स्पीड है, तो आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड यू वाई इज 0 और यू एक्स कितना है, तो आप बोलोगे ये तो यू है। जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करता हुआ ग्राउंड को हिट करेगा तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे सर u होगी। और मैंने पूछा y डायरेक्शन में, तो आपने कहा y डायरेक्शन स्पीड तो नहीं पता बट कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये हाइट कुछ h है, एज्यूम कर लिया आपने, तो आप y डायरेक्शन में
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन इनिशियल स्पीड कितनी 0, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी वाई क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा √2gh। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वाई डायरेक्शन स्पीड √2gh आ गई है। तो इस डायरेक्शन की स्पीड आ गई √2gh। तो ये वाला जो सेकंड प्रोजेक्टाइल था ये ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा, अब बता पाना आपके लिए कोई खास बात नहीं। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसकी जो नेट स्पीड आएगी वी नेट, अरे ये एरो केवल समझाने के लिए लगाए, ऐसा नहीं कि ऐसा लेके पाता ऐसा आ गया है। तो वी नेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज द स्पीड बाय विच सेकंड पार्टिकल सेकंड प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड। क्लियर है ये चीज? ओके, तो ये सेकंड प्रोजेक्टाइल के बारे में था, आप ये नोट कर लो। अब चलते हैं थर्ड वाले के बाद, फिर हम देखेंगे फर्स्ट वाले, किसी को देख लो उसमें क्या है। तो ये नोट कर लिया आपने। तो ग्राउंड पर किस स्पीड से हिट किया इसने, √ u² प्लस 2gh। अब इसी तरह से हम थर्ड प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। थर्ड प्रोजेक्टाइल पे क्या सीन है, ऐसे है u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। प्रोजेक्ट आपने सेम हाइट से किया, तो ये हाइट अगर h अज्यूम की थी तो ये भी h अज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ मूव करते हुए कुछ ऐसे आएगा और ऐसे ग्राउंड को हिट करेगा किसी स्पीड से, ठीक। ओके, u का इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा और y डायरेक्शन कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा। फिर वही बात, मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर स्पीड, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पर जो भी स्पीड आएगी, थोड़ा सा ऐसे जगह बना लेते हैं। इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन जो स्पीड आएगी वो u cos थीटा तो रहेगी। मैंने पूछा व्हाट अबाउट y डायरेक्शन, तो आपने कहा y डायरेक्शन फिर से वही खेल खेल लेंगे। कौन सा वाला खेल, vy इज इक्वल टू uy या v स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। बट इस बार uy 0 नहीं है, uy इज u sin थीटा। तो आप क्या लिखोगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। क्लियर? तो vy क्या आ गया, vy आ गया √ u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है चीज? ओके, ये आ गया आपका vy। तो नेट स्पीड कैसे निकालोगे, वी नेट का कैलकुलेशन मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझ लेना। vy क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, जब आप vy का स्क्वायर करोगे तो ये अंडरवुड हट जाएगा और ये चीज कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और ये चीज है क्या, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ u स्क्वायर। तो v नेट क्या आ गया, v नेट आ गया √ u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि सेकंड का जो थर्ड पार्टिकल जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा वही स्पीड क्या रही होगी, सेकंड वाले की भी रही होगी, सेकंड वाले की रही होगी। अब फर्स्ट वाले के बारे में समझते हैं। अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, स्पीड u थी, तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा, इधर कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आएगा यहाँ पर,
इधर स्पीड क्या होगी, u cos t, अब तो समझने लगे होगे। वाई डायरेक्शन की स्पीड अपने को नहीं पता, बट मैं निकाल लूंगा कैसे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, वाई डायरेक्शन जाहिर सी बात है, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल, यू वाई कितना है, क्या माइनस यू साइन थीटा, बट उसका स्क्वायर है, तो माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आने वाला है, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। आई होप कई स्टूडेंट्स को अब क्लिक कर गया होगा, क्योंकि वी वाई स्क्वायर, वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो ये जो नेट स्पीड होगी, ये वी नेट कैसे निकालोगे, कि ये वी नेट आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। इन दोनों में यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो नेट स्पीड क्या आ गई, वी नेट आ गया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम क्या बोल पाएंगे, v1 इज इक्वल टू v2 एंड इज इक्वल टू v3। v1 v2 v3 इज व्हाट, स्पीड बाय विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। ठीक, तो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट के मन में डाउट आया था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, लगता है कि यार एक को ऐसे फेंका, एक को ऐसे फेंका, एक को ऐसे फेंका सेम स्पीड से, तो अलग अलग स्पीड से हिट करेंगे लोग, अलग अलग लॉजिक लगा लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स में करा दिया। ठीक है, तो चलो स्क्रीन शॉट करके ये चीज़ भी नोट कर लो। तो हमने लगभग हर वेराइटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पढ़ लिया। अब एक और टाइप का मोशन है, जनरली नीट में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, सिलेबस में कम मेंशन होता है, बट बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम भी है ना, तो उसको छोड़ते नहीं, पढ़ लेते हैं, शायद आपको किसी न किसी एग्जाम मिल जाए। जेई में तो है बिल्कुल प्रॉपर, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हो, मैं कराऊंगा, अपनी शीट में भी गिवन है, बट नीट में इतना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आते नहीं, बट ठीक है कर लेते हैं। तो आप हेडिंग नोट करो, सबसे पहले आप समझो इंक्लाइन में पढ़ना है, प्रोजेक्शन एट इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन को समझते हैं। तो आप एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो ऐसे स्टार मार्क करके, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फिर मैं अब रियलिटी में इंक्लाइंड प्लेन का जब डायग्राम होगा तो कैसा दिखाई देगा, और हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे दिखाई देगा, और रियल में कैसा होता है उनके बारे में समझते हैं। तो आप ये हेडिंग नोट करो, रियलिटी में इंक्लाइंड प्लेन देखो कैसा होता है। आप ऐसा समझो, इस तरह, ये अपनी बुक हो गई एक्सीवी है ना, और इस तरह से हमने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को इन हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पर ऐसे रख दिया। तो जब इसको ऐसे रख दोगे तो देखो, आप इसका साइड व्यू देखो, अगर इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे है, पर इसका साइड व्यू देखो तो साइड व्यू से आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है, और जिस हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा एक लाइन ऐसी दिखाई देगी। क्लियर है मेरी बात? तो जब हम हमारे पास फ्रंट व्यू देखेंगे, इसका फ्रंट व्यू मैंने ऐसे देखा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ऐसे। कंफ्यूज ना, आगे चल के एनएलएम वगैरह में बहुत बार आएगा, इसलिए अभी समझ लो, मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा, है ना, ध्यान रखो। ऐसे है ये। तो जब इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से तो एक प्लेन दिखाई दे रहा है, बट जब इसका साइड व्यू देखेंगे तो साइड से सिर्फ आपको एक ऐसी लाइन दिखाई देगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी दिखाई देगी। तो जब इसका बुक में डायग्राम बनाते हैं हम, तो बुक में डायग्राम बनाते टाइम ऐसे शो करते हैं, ये और ये। ठीक है, ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल, और ये उसका कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। ठीक है, ओके। अब एक बात थोड़ा फील करते हैं, ग्रेविटी कहाँ लगती है? ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ऐसा तो नहीं लगता ना तुम्हें कि हम इंक्लाइंड हो जाएंगे तो ग्रेविटी भी इंक्लाइंड हो जाएगी। ग्रेविटी आपके ऊपर हमेशा कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगी। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ लगती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आपके पास समझिए कि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब एक बात लॉजिकली सोचो, इस लाइन को मैंने डैश डैश करके ऐसे बढ़ा दिया,
ये थीटा है, ये क्या है 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। मैंने इस प्लेन पर, ध्यान सुनिए ना, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये टोटल एंगल कितना है 90। अब ध्यान सुनिए, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल 90, क्योंकि ये लाइन इस इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो लॉजिकली सोचो ये एंगल क्या थीटा होगा, अरे ये थीटा है, ये 90, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इतना, ये सिर्फ इतना एंगल 90 माइनस थीटा, और यहां से लेके यहां तक का एंगल टोटल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। अब इस g का इधर कॉम्पोनेंट करो तो क्या आएगा g cos थीटा, और g का देखो ये g था, ग्रेविटी था, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर किया और दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ आएगा इधर, वो कॉम्पोनेंट कितना होगा g sin थीटा। क्लियर है? तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट टर्न पर इसमें इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे, पार्टिकल को फेंकेंगे इस इंक्लाइन प्लेन पर, नीचे से ऊपर फेंकेंगे और फिर ऊपर से नीचे फेंकेंगे। दो केस बनाएंगे, बढ़िया और शानदार डिस्कशन करेंगे। तो बिना फॉर्मूले के सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।